गुड मॉर्निंग दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सबरिंग की बात करेंगे। दोस्तों, सबरिंग होता क्या है देखिएगा। अगर कोई रिंग है हमारी, जैसा कि हमें पता है रिंग क्या होती है, विद टू बाइनरी ऑपरेशन या कह लीजिएगा विद टू ऑपरेशन। अब इसका दोस्तों कोई सबसेट लेते हैं हम, क्या लेते हैं इसका कोई सबसेट S, और वो सबसेट S भी इस रिंग के जो ऑपरेशन है सेम ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में रिंग की ऑल प्रॉपर्टी, ऑल एक्सिम कह लीजिएगा, अगर सेटिस्फाई करता है तो इस जो हमारा नॉन एम्पिटी सबसेट है इसे ही हम सब रिंग बोलते हैं। अगर ये ऐसा काम करता है, सब रिंग ऑफ R। ये है हमारी दोस्तों सब रिंग की डेफिनेशन जो मैंने लैंग्वेज में लिखी हुई है। कैसे देखिएगा, R प्लस डॉट बी ए रिंग, R बी ए रिंग एंड S बी ए नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ R। R कोई हमारी रिंग है विद टू ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और S क्या है, कोई नॉन एम्पिटी हमारा सबसेट है R का। फिर है इफ S ऑल्सो सेटिस्फाइड ऑल द रिंग एक्सिम विद रेस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशंस एज इन R। यही मैंने यहाँ आपको चीज़ बताई है, हमारी सब रिंग हो गई। अब दोस्तों कह लीजिएगा ये थ्योरम है, कहने को ये थ्योरम है हमारी, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑफ सब रिंग भी है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें सब रिंग दिखानी होगी तो ये दो प्रॉपर्टी हमें वहाँ दिखानी होती है। क्या है देखिएगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्पिटी सबसेट S ऑफ ए रिंग R टू बी ए सब रिंग ऑफ R। ए बी बिलोंग कर रहा है S को तो A माइनस बी भी बिलोंग करेगा, और यदि A भी बिलोंग S को करता है तो A भी बिलोंग भी करेगा। अब इनका दोस्तों प्रूफ देखिएगा, बहुत इजी प्रूफ है इनका। पहले हम नेसेसरी पार्ट लेकर चलेंगे। नेसेसरी पार्ट में क्या लेते हैं देखिएगा, नेसेसरी पार्ट हमने लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट S बी ए सब रिंग ऑफ R। S क्या है दोस्तों, यहाँ S को मैं सब रिंग लेकर चल रहा हूँ, किसकी, R की। अब देखिएगा तो सब रिंग लेकर चल रहा हूँ तो हमें ये दो चीज़ प्रूफ करनी है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ़, अगर दोस्तों B बिलोंग कर रहा है S को तो दिस इम्प्लाई माइनस B भी बिलोंग S को करेगा, क्योंकि S सब रिंग है और सब रिंग हमारी रिंग की 8 की 8 प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर A बिलोंग S को कर रहा है और माइनस B भी बिलोंग किसे कर रहा है, S को कर रहा है, तो दिस इम्प्लाई क्लोजर एक्सिम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगा, A प्लस ऑफ माइनस B बिलोंग टू S। और ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या हो जाता है फिर ये प्रॉपर्टी ऑफ रिंग की हेल्प से A माइनस के B बिलोंग टू S फॉर ऑल A B बिलोंग टू S। एक प्रॉपर्टी तो हमारी कंप्लीट हुई। अब सेकंड के लिए देखिएगा, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ इफ़ A B बिलोंग अगर S को कर रहा है और S सब रिंग है तो A B भी बिलोंग करेगा S को। लिख देता हूँ रीजन भी, क्योंकि सब रिंग, चलो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि S एक सब रिंग है। तो ये हमारी आधी थ्योरम अब तक दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। नेसेसरी पार्ट हमने क्या लिया, S को सब रिंग लेकर चल रहे हैं और ये दो प्रॉपर्टी हमें दिखानी है, तो दोनों प्रॉपर्टी हमने ये दिखा दी। अब की बार ये दो प्रॉपर्टी गिवन होगी, लेकर चलेंगे, और S को क्या हम लेट मान कर चलेंगे। ये तो गिवन होगी दो प्रॉपर्टी और हम S को सब रिंग दिखाएंगे। इसका मतलब ये होगा इन दोनों प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हमें 8 प्रॉपर्टी दिखानी होगी। ये एज ए ऑपरेशन देखेगा दोस्तों सफिशिएंट कंडीशन।
सफिशेंट कंडीशन में मानिएगा गिवन है हमें ए बी बिलोंग कर रहा है एस को, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग करेगा एस को फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। और सेकंड है हमारी जो गिवन है, चलो यहीं लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड कि ए बी बिलोंग कर रहा है एस को, तो दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग करेगा एस को फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। अब देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट लिखते हैं हम क्लोजर एक्जिम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। चलो सेकंड ऑपरेशन ले लेते हैं, सेकंड ऑपरेशन क्योंकि गिवन है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो गिवन है हमें ए बी बिलोंग एस को कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग एस को करता है और वैसे भी गिवन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन। अब एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, ये क्या है दोस्तों देखिएगा, इफ ए बिलोंग एस को कर रहा है और ए ही बिलोंग एस को कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज फर्स्ट प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ए माइनस ए इक्वल टू जीरो बिलोंग करेगा एस को। तो हमें क्या लाना था दोस्तों, जीरो हमें लाना था, तो हमारा जीरो इजीली यहाँ आ गया, या लिख देंगे ये ए माइनस ए बिलोंग टू एस, दैट इज जीरो इज द जीरो एलिमेंट। दो प्रॉपर्टी अब तक हमारी दोस्तों कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। ध्यान रहे ऑपरेशन हमारा ये और ये ही है, इनके रेस्पेक्ट में हमें 8 चीज़ दिखानी होती है। तो अब तक हमने 2 दिखाई, अब दिखाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। उसके लिए क्या काम करते हैं देखिएगा। थर्ड है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब है दोस्तों हमें माइनस ए लाना है, तो हम क्या काम करते हैं देखिएगा, इसके रेस्पेक्ट में भाई जीरो बिलोंग किसे करता है एस को और ए बिलोंग एस को, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी जीरो माइनस बी, यानी कि जीरो माइनस ए, यहाँ ए माइनस बी है, तो दिस इंप्लाइज सॉरी माइनस ए। तो ये आ गया दोस्तों हमारा माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। अब तक दोस्तों हमारी कितनी प्रॉपर्टी हुई, अब देखिएगा दोस्तों अब तक 3 प्रॉपर्टी हुई है और ये इस जगह तक थ्योरम है दोस्तों। तो मैं क्या काम करता हूँ, अब ऊपर के पार्ट को दोस्तों रफ करता हूँ, सफिशिएंट कंडीशन ही पूरी यहाँ रह जाएगी। मैं ऊपर के पार्ट को सारे को रफ करता हूँ। अब देखिएगा फोर्थ दोस्तों, क्लोजर एक्जिम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन। इसका मतलब है दोस्तों हमें ए प्लस बी लाना है। ये फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ हो गई। देखिएगा अगर दोस्तों ए बिलोंग किसे करता है एस को, तो बी बिलोंग ए और बी बिलोंग एस को करते हैं, तो माइनस बी बी बिलोंग एस को करेगा एडिटिव इनवर्स की वजह से। एस क्या है, सब रिंग है। तो दोस्तों अब देखिएगा इफ ए बिलोंग एस को कर रहा है और माइनस बी बिलोंग एस को कर रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या कहती है, ए माइनस बी, ये कहती है ए माइनस ऑफ माइनस बी बिलोंग टू एस, दैट इज माइनस माइनस प्लस। ऐसे नहीं कहेंगे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस निकल कर बाहर आएगा दोस्तों, तो माइनस माइनस तब प्लस होगा। एक प्रॉपर्टी है हमारी रिंग की प्रॉपर्टी। तो ये ए प्लस बी बिलोंग टू एस
फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। हमारी ये भी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिएगा दोस्तों, अब तक हमारी कितनी प्रॉपर्टी हुई है? अब तक हमारी प्रॉपर्टी हुई है 4। एक हमारी क्या रह गई? अब देखिएगा दोस्तों, एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि जो ऑपरेशन हमारा रिंग का है वही हमारा सब रिंग का ऑपरेशन है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ साथ दोस्तों एसोसिएटिविटी टू सेकंड ऑपरेशन, वे भी हमारी सेटिस्फाई रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन रिंग के और सब रिंग के सेम है। मैं वो चीज़ लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, देखिएगा। अब तक हमारी 4 प्रॉपर्टी दोस्तों हो गई है। सब रिंग के लिए हमें 8 प्रॉपर्टी दिखानी है। तो आगे की लैंग्वेज क्या है? एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन इज सेटिस्फाई, क्योंकि एलिमेंट ऑफ एस, सब रिंग के जो एलिमेंट है दोस्तों, एस के जो एलिमेंट है हमारे, वो हमारे आर के ही एलिमेंट है और सेम ऑपरेशन है, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फिर सिमिलरली एसोसिएटिविटी भी विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन सेटिस्फाई, यही रीजन उसका है और यही रीजन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का है। दोस्तों एलिमेंट जो एस में है वे आर के ही एलिमेंट है और सेम ऑपरेशन है। जब एस में आर के एलिमेंट होते हैं, एस में आर के एलिमेंट होते हैं और ऑपरेशन भी सेम होता है, तो हमारी ये 4 प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है, वो लैंग्वेज में हमें लिखनी होती है। थैंक यू दोस्तों, ये थ्योरम हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद इसमें एक थ्योरम और हमारी सब रिंग में है, वो भी हम साथों साथ कराएंगे। देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम। देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छी थ्योरम है और बहुत इजी थ्योरम है। देखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं दोस्तों, लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग एंड S1 एंड S2 बी 2 सब रिंग ऑफ आर। हमने यहाँ दोस्तों कोई आर रिंग ली और उसकी 2 सब रिंग ली, S1 एंड S2। अब देखिएगा दोस्तों, वी हैव, हम जानते हैं भाई रिंग है तो हमारी 0 एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन को 0 एलिमेंट कह देते हैं। तो 0 बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों? आर को। तो दिस इम्प्लाइज, और S1 और S2 क्या है? हमारी सब रिंग है, तो 0 बिलोंग S1 को भी करेगा और 0 बिलोंग S2 को भी करेगा। अगर 0 बिलोंग दोनों को कर रहा है तो 0 बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2 होगा। तो इसका क्या मतलब है? देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 इज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब S1 इंटरसेक्शन S2 है वो हमारा एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूरी है, इसलिए हमने लिखा नॉट एम्प्टी, खाली नहीं है। जब भी हम कभी इंटरसेक्शन की थ्योरम दिखाते हैं दोस्तों, तो इंटरसेक्शन में ये प्रॉपर्टी दिखाना जरूरी है कि S1 इंटरसेक्शन S2 नॉन एम्प्टी है, ये हमें 100% दिखाना होता है। देखिएगा दोस्तों, हमें सब रिंग की प्रॉपर्टी का पता है, तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ वी हैव टू सो दैट, हमें क्या दिखाना होगा कि ए बी बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2 को करता है। तो दोस्तों ए बी बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2 को दिखाना होगा एंड A माइनस बी बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2, हमें ये दोस्तों दिखाना होगा। अगर हम S1 इंटरसेक्शन S2 को सब रिंग दिखाना है हमें, तो ये 2 चीज़ हमें दिखानी होगी कि ए बी बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2, A माइनस के बी बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2, ये प्रॉपर्टी होती है सब रिंग की।
तो हमें ये दोनों दिखानी होगी। इसके लिए देखिएगा दोस्तों, इफ ए बी बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2 को, तो दिस इम्प्लाइज दोस्तों ए और बी हमारा बिलोंग क्या कर रहा है दोस्तों, S1 इंटरसेक्शन S2 को। तो हमारा दोस्तों इससे ये पता चला हमें कि ए बी बिलोंग S1 को भी कर रहा है और ए बी बिलोंग S2 को भी कर रहा है। अब देखिएगा कि अगर ए बी बिलोंग S1 को कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ए बी बिलोंग S1 को कर रहा है, तो हमारा ए बिलोंग S1 को और बी बी बिलोंग किसे, S1 को। और इससे ए बी बिलोंग किसे कर रहा है, S2 को। इसका मतलब है ए बी बिलोंग कर रहा है S2 को और बी बी बिलोंग कर रहा है S2 को। अब हम ये चीज़ ले लेते हैं पहले कि अगर ए बिलोंग S1 को कर रहा है और ए ही बिलोंग S2 को कर रहा है, या हम ये लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ए बिलोंग S1 को भी करता है और बी बिलोंग S1 को भी करता है। तो ए बी बिलोंग किसे करेगा, S1 को, और ए माइनस बी बी बिलोंग करेगा S1 को, क्योंकि S1 हमारी सबरिंग है और सबरिंग में हमारी ये सबरिंग की प्रॉपर्टी है। और दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग किसे करेगा दोस्तों, S2 को भी करेगा और ए माइनस बी बिलोंग S2 को करेगा। अब क्या करते हैं, हम इस चीज़ को लेते हैं यहाँ कि अगर ए बी बिलोंग S1 को भी कर रहा है और ए बी बिलोंग S2 को भी कर रहा है, तो दोस्तों ए बी बिलोंग किसे करेगा, S1 इंटरसेक्शन S2 को भी। और यदि ए माइनस बी बिलोंग S1 को कर रहा है और ए माइनस बी बिलोंग S2 को कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग S1 इंटरसेक्शन S2 को भी करेगा। तो देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 ऑल्सो ए सबरिंग ऑफ R। तो दोस्तों थ्योरम कंप्लीट हुई, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।